दिनांक 24 अक्टूबर को ओडोका खेड़ा में ओड जाति के एक ही परिवार के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें चाकूबाजी की भी घटना हुई। उसके दौरान आपस में लड़कों के झगड़ों में विकास ओड की मृत्यु हो गई थी 24 को ही। जेर इलाज दूसरे पक्ष के दीपक की मृत्यु 26 तारीख को उदयपुर हॉस्पिटल में हो गई थी। दोनों ही प्रकरण गंभीर होकर, दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य होकर, जो चश्मदीद गवाह थे मौके पे और जो स्वतंत्र गवाह थे, सभी उनके या तो परिजन थे और उनके रिश्तेदार थे, जो सत्यता आपस में नहीं बता रहे थे। जिस पर एसपी मैम के आदेशानुसार श्रीमान एडिशनल एसपी साहब मुख्यालय सीओ साहब के निर्देशन में मेरे द्वारा और थाना कोतवाली की टीम के द्वारा अलग अलग टीमें गठित की गई। अलग अलग टीमों द्वारा पुरानी पुलिसिंग के तहत उनसे, पुराने बुजुर्गों से, बच्चों से, औरतों से अलग अलग पूछताछ की गई और पूछताछ करने के उपरांत इनके मोबाइल नंबर लिए गए, गवाह के, संदिग्धों के और आरोपी गणों के। उन सब का गहन विश्लेषण करने के पश्चात दोनों प्रकरणों में 5 जनों को गिरफ्तार किया गया है और 500 से चाकू बरामद करने के लिए दूसरे जो भी हथियार है उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कारण सामने है क्या है? किस बात? कारण ये सामने आया कि इसमें जो मृतक है दीपक, ये और विकास के परदादा एक ही हैं, एक ही परदादा के दोनों पड़पोते हैं। और इनके जो मृतक विकास है उसके ताऊ का लड़का है सन्नी, वो किसी धोबण जाति की औरत है, उससे शादी कर ली थी। उसके बाद में दीपक का चाचा है फोरू, उसकी मोटरसाइकिल सन्नी और उसके दोस्तों ने चुरा ली थी, जिसका यहाँ थाने में चालान भी हुआ था। इसी को विवाद को लेके इनके पारिवारिक सदस्यों की मीटिंग हुई थी कि भाई इससे ये लूट चोरी चकारी और दूसरी समाज की औरत लाने से अपनी बदनामी होती है। जिसके ऊपर सन्नी के पिता हजारी है, इसने उस सन्नी को गोवा भेज दिया था। वहाँ पे ये अभिषेक है जो हजारी के बहन का लड़का है, ये भी वहाँ घूमने गया था। तो इसने वहाँ की गोवा घूमने के अपने स्टेटस 15-20 दिन पहले स्टेटस डाला था, उसमें कुछ कमेंट्स भी दिए थे। वो दीपक को बुरा लगा कि तू मेरे हमारे समाज की या हमारे घर की बदनामी कर रहा है, इसीलिए हम उम्र होकर इनके आपस में होक-टोक हुई थी, जो परिजनों ने उसी टाइम समझा के ख़त्म कर दी थी। दुर्गाष्टमी के दिन ओड जाति के सारे इकट्ठे होते हैं, सारे सदस्य और पूरा परिवार सहित ही दुर्गा पूजा करते हैं, तालाब में भी जाते हैं और सगस जी के भी जाते हैं। तो उस दिन ये सारे इकट्ठे थे और वहाँ पे एक ही परिवार के होने से एक जगह इन बच्चों में पहले मामूली बोलचाल हो गई थी और बोलचाल के बाद में इन आपस में चाकूबाजी की। इसमें और भी जगह ऐसा? अभी दूसरों की भूमिका के बारे में और अनुसंधान कर रहे हैं। इनकी 5 की क्लियर स्पष्ट ये पाए गए हैं। बाकी और कौन कौन है उनके बारे में गहन अनुसंधान जारी है और जो भी लिप्त होगा उसको खिलाफ में भी कार्रवाई की जाएगी।